हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्त कि आप सभी के लिए एफसीआई जो कि 2024 में इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्त। तो ऐसे मेरे दोस्त जिनको अगर एफसीआई एग्ज़ाम के लिए बेसब्री से इंतज़ार था दोस्त, तो आपके लिए जो कि करीब बहुत संख्या में यानी कि 33,566 वैकेंसी यानी कि आपके पास पद है दोस्त। और 2025 के लिए एक बहुत बड़ी मौका है दोस्त। अगर आपने 2024 में किसी ना किसी तरीके से अगर आप चुके हैं दोस्त, तो यकीन मानिए एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 में जो नोटिफिकेशन आया है उसका क्या रहा सिलेबस, क्या रहा एग्ज़ाम पैटर्न, ऑल पोस्ट डिटेल, जो कि पूरे संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाला हूं दोस्त। और अगर सैलरी की बात किया जाए तो बहुत सैलरी है दोस्त, 70,000 से शुरू है। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्त, है ना। तो आइए देखते हैं कि एफसीआई जो नोटिफिकेशन है उसमें से क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया है ना। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्त कि जो एफसीआई रिक्रूटमेंट है ना 2024 का नोटिफिकेशन, ये आने की सबसे पहले इसका अगर फुल फॉर्म अगर पूछे कोई तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो रिक्रूटमेंट 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से कैटेगरी की बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4 दिसंबर आने 2024 में एक्सपेक्टेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट में इसका दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्त आगे। सबसे पहले इसका जो एफसीआई रिक्रूटमेंट है ना, इसका मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ कि ओवरव्यू में क्या क्या है। तो इसमें देखो एफसीआई जो रिक्रूटमेंट 2024 का ओवरव्यू अगर पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर पोस्ट की बात करें तो कैटेगरी 4 तक दिया गया है, 1, 2, 3, 4। और इसी के साथ अगर दोस्त आपको कोई पूछे कि इसमें वैकेंसी कितना है तो इसमें से करीब 33,566 करीब समझ लो आने की 33,000 साढ़े 33,000 के करीब जो कि वैकेंसी इस बार है दोस्त। और बहुत बड़ा मौका है। अगर मेरे दोस्त अगर किसी भी कारण से 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एफसीआई जो कि एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होता है दोस्त, आप उसको जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ के और एक सीट अपना सिक्योर कीजिए, क्योंकि इस बार का वैकेंसी बहुत अच्छा है। 33,566 के आसपास वैकेंसी है दोस्त। अगर पूछे इसकी सैलरी तो इसका सैलरी करीब 71,000 से शुरू दोस्त। और 71,000 कम बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और भी थोड़ा जानते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या जानकारी जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर पूछे कि एफसीआई नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है ना सो दिसंबर 2024 में, अगर पूछे कि एफसीआई जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है सो 24 यानी दिसंबर 2024 में। अगर वहीं पूछे स्टार्ट तो इनका भी जो कि डेट यानी कि दिसंबर में ही आने वाला है और ये भी आ चुका है। और अगर पूछे कि एफसीआई का अगर एग्ज़ाम डेट तो जनवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और चाहे एसएससी हो चाहे एफसीआई चाहे जो भी एग्ज़ाम है, मतलब इन सब एग्ज़ाम बहुत स्पीड में एग्ज़ाम होता है, बहुत स्पीड में एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराया जाता है ना। अगर पूछे कि एफसीआई वैकेंसी 2024 में जो कि बताया गया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई हैज़ अनाउंस 33,566 वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट अंडर यानी कैटेगरी 2 एंड 3 पोस्ट। एफसीआई विल अनाउंस द डिटेल एफसीआई वैकेंसी 2024 वेरियस पोस्ट अलॉन्ग विथ ऑफिशियली एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन। दोस्त जो कैटेगरी 2 और 3 में जितने भी पोस्ट दिया गया है दोस्त, ये आपको तो दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप अपना क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरा कैटेगरी वाइज इसमें बांटा गया किस किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है। और इसी के अनुसार जो कि 2 आने की फेज आने की कैटेगरी 2 और 3 में दोनों पोस्ट में बांटा गया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा दोस्त, आप स्क्रीनशॉट मार के अपना क्वालिटी बढ़ा के इसको देख लीजिएगा। हर एक जो कि कैटेगरी 2 और 3 में जो कि पोस्ट का पूरा डिटेल डाला गया है। और आप जो कि इसको अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप वेबसेल जो कि गूगल में जाके आप इसको देख सकते हैं ना। लेकिन दोस्त देखते हैं कि कैटेगरी 2 में अगर कितना वैकेंसी है तो 6221 वैकेंसी है। लेकिन वहीं कैटेगरी 3 में पूछे तो 27,345 है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जो कैटेगरी 2 और 3 है ना उसमें से पूछे कि कैटेगरी 2 में कितना है तो 6,221 वैकेंसी है। और कैटेगरी 3 की बात करें तो 27,345 है, जो कि टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो 33,566 वैकेंसी है। अच्छा दोस्त, ये आगे देखते हैं कि एफसीआई जो रिक्रूटमेंट 2024 का जो एप्लीकेशन अगर फ़ी की मैं बात करूं कि कितना इसमें लगेगा
तो ऐसे तो एप्लीकेशन जो कि 800 के करीब आपको लगेगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि देखो दोस्त, जो भी यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आता है उसको 800, और एससी एसटी पीडब्ल्यू जो इतना आता है उसको पैसा नहीं लगेगा। तो आपके लिए जितने भी एससी एसटी मेरे दोस्त, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं एसएससी और इसमें जो अगर अच्छा करते होंगे तो आपका भी एक मौका बनता है कि पैसा तो आपका लगेगा नहीं, लेकिन आप एग्ज़ाम दे के आइए, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस और इस बार निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सीट है। और जितने भी मेरे ओबीसी हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस के मेरे भाई है, आप भी जाके एग्ज़ाम को दे के आइए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मौका इस बार का है। और इस बार का अगर मौका चुका दोस्त, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगा। एफसीआई जो कि अगर पूछे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो पोस्ट के आधार पर जो कि बांटा गया है। मैनेजर अगर जनरल की बात करें तो द कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री और आने की इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और CA IC WACS। अगर बात किया जाए तो मैनेजर डिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो कि इतना बांटा गया है, और इसमें क्या बोल रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% ऑफ CA, इसमें भी वही है। अगर पूछे मैनेजर मूवमेंट की बात करें, इसमें भी जो कि ग्रेजुएट डिग्री की बात कहा गया है ना, और भी बहुत सारा है। तो अगर आप वो जिस पोस्ट में भरना, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, है ना, क्योंकि देखो दोस्त, इसमें मैनेजर आने की टेक्निकल की बात करें तो BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीटेक डिग्री और BE आने की डिग्री, BEd डिग्री जो कि फूड यानी कि साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द IAICTEC। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। अगर पूछे कि मैनेजर सिविल इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए अलग डिग्री है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो इसका भी अलग मतलब सिलेबस है। अगर मैनेजर हिंदी की बात करें तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और पूछ रखा कि 5 साल एक्सपीरियंस ऑफ यानी कि टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वॉइस वेयर्स यानी कि क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेबली टू यानी कि टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर। तो ये आपको पोस्ट के आधार पर जो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा दोस्त, आप अपने अनुसार से इसको देख के भरिएगा। अगर बात करें कि एफसीआई एज लिमिट, तो कैटेगरी में बांटा गया है कि मैनेजर के लिए आपको 28 साल, और अगर पूछे मैनेजर हिंदी के लिए तो आप 35 साल तक अपर एज लिमिट जो कि आपके दिया गया है एफसीआई में, जो कि बहुत बढ़िया जो कि जो जॉब है दोस्त, गवर्नमेंट जॉब है। तो आप अपने अनुसार जो कि किस किस में डालना है तो उसके अनुसार जो कि एज लिमिट भी डाला गया है। अगर बुझे कि एज रिलैक्सेशन में, तो इसमें से ओबीसी में 3 साल का गैप दिया गया, SC ST में 5 साल का। अगर पूछे तो डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉयज़ बोले तो इसमें से अप टू 50 ईयर, और PWD OBC और PWD SC और ST के लिए भी जो कि एज दिया गया, तो आप इसके अनुसार अपना देख लीजिएगा। अगर बात करें तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस की बात, तो द एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस इज डिफरेंट टू ईच कैटेगरी एंड कैंडिडेट हैव टू इक्वली ईच स्टेट टू गेट यानी कि शॉर्ट स्टिल्ड यानी कि फॉर द वैकेंसीज रिलीज। इसमें से बताया गया है कि जो एफसीआई रिक्रूटमेंट है 2024 का, उसका प्रोसेस क्या है। तो जो ये प्रोसेस है ना कि जो फॉर मैनेजर जनरल डिपोर्ट मूवमेंट अकाउंट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिकल यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, इनके लिए क्या होगा तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इंटरव्यू के साथ उसको ट्रेनिंग भी करवाया जाएगा। लेकिन वहीं फॉर जो मैनेजर का जो हिंदी में एग्जाम होगा ना दोस्त, इसका भी तो वही एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर एंड बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू कराया जाएगा इसके लिए भी। तो मतलब बताया जा रहा है कि इसके लिए कौन सा एग्जाम किया जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा इस एग्जाम के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना, ऑनलाइन तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट तो होगा, साथ ही में आपको इंटरव्यू केवल लिया जाएगा। अगर बात किया जाए कि एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 का एग्जाम पैटर्न की बात, तो उसमें बोल रहा है कि जो फेज 1 है ना, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि आने की आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी एन इक्वल 1 मार्क्स, सब चीज़ रहेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसमें भी बताएगा कि फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 यानी कि ऑफ द मार्क असाइंड यानी कि टू द क्वेश्चन। तो इसके अनुसार से आप देख लीजिएगा दोस्त, आप गलत कीजिएगा 1/4 उसका नंबर भी काट लिया जाएगा, है ना। तो द मार्क्स ऑन यू ऑब्टेन्ड इन फेज 1 विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड द यानी कि फाइनल मेरिट टैकिंग में, जो कि नहीं आपके लिए काम करेगा। तो दूसरा देखते हैं
कि जो FCI रिक्रूटमेंट 2024 में जो फेज़ 1 का जो पैटर्न रहे उसमें से क्या हो जाएगा। देखो जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें अगर पूछे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। अगर पूछे तो नंबर की बात तो 25 नंबर, टाइम ड्यूरेशन पूछे तो 15 नंबर, अगर पूछे रीजनिंग तो 25-25 15 मिनट। अच्छा पूछे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो 25-25, अगर पूछे क्वेश्चन 25 नंबर 15 नंबर, आने की सब में बोल रखा है कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम नंबर 100 रहेगा और सब आने की 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। ये इसका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है कि किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर दिया जाएगा और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसमें एक नोट बोल रहा है कि जनरल स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस अप टू क्लासेस 8 लेवल 2 यानी कि 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर 5 क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि क्लास 8 लेवल से 20 क्वेश्चन यानी कि क्लास 8 लेवल तक जो कि जनरल साइंस है एंड जो कि ज्योग्राफी वगैरह वगैरह सब पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन पूछे करंट अफेयर से और 5 क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं ना। तो देखते हैं आगे कि जो FCI रिक्रूटमेंट है ना उसका अगर पूछे सब्जेक्ट और टॉपिक जो कि सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस देखते हैं कि अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्या बोल रखा है, पैराग्राफ साइंस हो जाएगा यानी कि पैराग्राफ फिलर आ जाएगा, पैराग्राफ कंक्लूजन आ जाएगा, पैराग्राफ सेंटेंस और स्टेटमेंट आ जाएगा। तो दोस्त इंग्लिश के लिए आपको इतना चीज़ पढ़ना होगा, आपके FCI के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूं रीडिंग यानी कि एबिलिटी के लिए तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजम आ जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, मशीन इनपुट आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, इनक्वालिटीज़ आ जाएगा यानी कि अल्फा नंबर सिंबल सीरीज आ जाएगा, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग और पैसेज यानी कि ये सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। अगर पूछे कि मैथ की बारे में न्यूमेरिकल एबिलिटी तो इसमें से आप भी देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। वही है सारा है, CF, एलसीएम, प्रॉफिट लॉ, SI और टाइम एंड वर्क आ जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। एवरेज, रेशो, फॉर्मेशन हो जाएगा, पार्टनरशिप आ जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन आ जाएगा, मिक्सर आ जाएगा, पाइप एंड सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रीम आ जाएगा। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त लाइक करना, लेकिन आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार जाके एग्ज़ाम दे के आइए और एक सीट अपना सिक्योर कीजिएगा दोस्त। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, वही सब चीज़ पूछा जाता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका।